प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सास संगत जी, ये जो साखी है बड़ी ही सच्ची घटना पर आधारित है। तो सास संगत जी, संगत से कृपालता है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सास संगत जी, ऐसा क्या हुआ था जब बाबा जी ने एक गरीब आदमी जो गुब्बारे बेचने वाला था उससे सारे गुब्बारे ले लिए। सास संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी का सत्संग जो होता है वो और स्टेटों में भी होता है। तो सास संगत जी, बाबा जी ऐसे ही सत्संग कर एक स्टेट से बाहर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ा गुब्बारे वाला देखा और वह बड़ी ही गर्मी में गुब्बारे बेच रहा था। तब बाबा जी ने अपने एक सत्संग सेवादार से कहा कि वह गुब्बारे वाला जो है उसके पास जाओ और उससे पूछो कि ये सारे गुब्बारे किससे दिए हैं। तो बाबा वो जो सेवादार था वो कहता है, बाबा जी हम भला इन गुब्बारों का क्या करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा है कि जाओ उस बेचारे गरीब से पूछो कि ये जो गुब्बारे हैं वो कैसे दिए हैं। तब वह सेवादार दौड़ा दौड़ा उस गरीब गुब्बारे वाले के पास पहुंचता है और कहता है कि ये आपने गुब्बारे कितने के दिए हैं। तो वह गरीब जो था वो कहता है कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, अगर नहीं लेने तो ऐसी बातें मत करो, भला ये सारे गुब्बारे कौन लेता है, 1 2 3 अगर लेने हैं तो मुझे कहो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तब वो कहता है कि सेवादार नहीं नहीं हमें सारे गुब्बारे चाहिए। तो वो कहता है कि बताओ तुमने ये गुब्बारे क्या करने हैं। तब वो कहता है कि मेरे गुरु ने कहा है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे गुरु ने ही कहा है तो जाओ उस गुरु को कहो कि खुद आकर ले ले। तो वो कहता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, बाबा जी सच में ये गुब्बारे लेंगे। तो वो कहता है मुझे सबका पता है, कोई भी नहीं लेता, मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ, सब पूछ जाते हैं, जब मैं रेट बताता हूँ तो सब यहाँ से भाग जाते हैं। तो वो सेवादार कहता है नहीं हमारे बाबा जी बड़े अच्छे हैं, वो सच में गुब्बारे लेंगे। तो वो कहते हैं तुम्हारे सतगुरु ने गुब्बारों का क्या करना है, जाओ उन्हें कहो कि अगर गुब्बारे लेने हैं तो मेरे पास खुद आएँ। तब वो सेवादार भागा भागा बाबा जी के पास आता है और कहता है बाबा जी वो जो गरीब गुब्बारे वाला है वो कहता है कि तुम्हारे सतगुरु ने इन सारे गुब्बारों का क्या करना है, तो वो गुब्बारे नहीं दे रहा। बाबा जी हंसने लग पड़े और कहते हैं कि उसे लगता होगा कि हमने इस गुब्बारों का क्या करना है। तो वो कहता है बाबा जी क्या तुमने सच में बताया नहीं हमने ये मेरे सतगुरु ने लेने हैं। तो वो कहता है कि हाँ बाबा जी मैंने बताया तो था, हमारे जो बाबा जी हैं वह इन गुब्बारों को लेंगे, लेकिन वह नहीं माना। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, वह खुद मान जाएगा, मैं उससे जाकर बात करूँगा। तो सेवादार कहता है बाबा जी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बाबा जी कहते हैं कि वह गरीब भी तो सुबह से उन गुब्बारों को लेकर बेच रहा है, उससे तो गर्मी नहीं लगती, और हम जो कारों में बैठे हैं हमें गर्मी लग रही है। तो वह शर्मिंदा हो गया, आंखें नीचे कर ली। तब बाबा जी उस जो है गाड़ी से उतरते हैं तो उस गुब्बारे वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये गुब्बारे किससे दिए। तो वह जो गरीब था उसने मुंह पीछे किया था और कहता है कि आपने इन गुब्बारों का क्या करना है, आपने कितने लेने हैं, 2 या 4। तब बाबा जी कहते हैं नहीं मैंने तो सारे लेने हैं। तो वो कहता है सारे कोई भी नहीं लेता, मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरा एक भी नहीं बिकता। तब बाबा जी कहते हैं कि मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने गुब्बारे क्या करने हैं। तो वो कहता है कि आप क्या करेंगे इन गुब्बारों का, पहले मुझे ये तो बताएं। जब वह पीछे मुड़कर बाबा जी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये सच में बाबा जी थे। वो कहता है कि आप तो वो ब्यास वाले गुरु जी हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तूने मुझे पहचान लिया।
तो वो कहता है हाँ हाँ बाबा जी, मैंने आपको पहचान लिया। आप तो इन गुब्बारों का क्या करेंगे? तो बाबा जी कहते हैं पहले मुझे बताओ ये किससे दिए? तो वो कहता है बाबा जी, अगर किसी को देने हैं जब बांटने हैं तो आप ऐसे ही ले जाइए, मैं भला इन गुब्बारों का आपसे क्यों कीमत लूँगा? तो बाबा जी कहते हैं क्यों, तेरा पेट नहीं है? तूने ये सुबह से बेचने में लगा है, अब तो मुझे फ्री में क्यों दे देगा? तो वो कहता है कि बाबा जी आपसे क्या लेना है? तो बाबा जी कहते हैं कि क्यों नहीं लेगा, पहले मुझे ये बता। तो इतना कहते ही वह रोने लग पड़ता है। तब बाबा जी कहते हैं कि बता ना, सुबह से तू खड़ा है, मैं देख रहा हूँ, और तुम्हारे शरीर में भी बड़ी कमज़ोरी आई है, लेकिन तू मेरी बात को नहीं मान रहा। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह, मैं क्या बताऊँ। तब बाबा जी अपनी जेब से जो है पैसे निकालते हैं 5000 रुपया और उसको पकड़ाते हैं। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह, ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है, इतने के नहीं हैं, मेरे गुब्बारे तो सिर्फ 1000-1500 के हैं। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, रख ले, जब बाप पैसे देता है तो रख लेने चाहिए, वापस नहीं करने चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, आपसे लेकर मैं पाप का भागीदारी क्यों बनूंगा? तो बाबा जी कहते हैं पाप कैसा, पुण्य कैसा? जब एक बाप अपने बेटे को देता है तो क्या उसे पाप लगता है? तो वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। बाबा जी कहते हैं वो फिर वही बात, एक साइड मुझे तुम अपना बाप कहते हो और दूसरी साइड ऐसा करते हो, ये कौन सा अच्छा तरीका है? तो वो कहता है कि बाबा जी मैं नहीं लूँगा। तो बाबा जी कहते हैं ये ले, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती तेरी जेब में डाल दूँगा, तो ये गुब्बारे मुझे दे दो। तो वो कहता है बाबा जी आप इन गुब्बारों का क्या करेंगे? तो बाबा जी कहते हैं यही पास में बच्चों को बांट देंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो वो कहता है सच्चे पातशाह, मैं सुबह से ऐसे ही खड़ा हूँ, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी गुब्बारा जो है वो नहीं बिका। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे पता है, इसीलिए मैं दूर से देख रहा था और मैं तेरे पास आया हूँ। तो वो कहता है बाबा जी आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा कैसी है, जो जब जिसको मिलना है तभी मिलना है, और मैं कौन होता हूँ देने वाला? ये तो सच्चा परमात्मा एक ज़रिया ही बनाता है और सबको देता है। और ये सोच ले ये पैसे तुझे मैंने नहीं, उस सच्चे परमात्मा ने दिए हैं, और इसको रख ले और अपने घर जा। तो वो कहता है बाबा जी आपने मुझे ज़्यादा पैसे दिए हैं, आप ही तो कहते हैं हक हलाल की खानी चाहिए, जितने मेरे पैसे बनते हैं आप मुझे दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये मैंने तुम्हें अपनी तरफ से दिए हैं, तो जब एक बाप अपने बेटे को देता है तो उसमें कैसे नेक कमाई, कैसी हक हलाल की कोई बात नहीं होती, तू रख ले। तो वह जो गुब्बारे वाला था वो कहता है बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है। बाबा जी कहते हैं बेटा अब तो मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा तो फिर तेरी मदद ज़रूर करूँगा। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मैं इस बार आपके पास आऊँगा। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं ज़रूर बेटा, डेरा सबका है और सब आ सकते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आज आपने मेरे पे बड़ी कृपा की है, तो पिछले 2 दिनों से मेरा कोई गुब्बारा नहीं बिक रहा था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो अपनी अपनी किस्मत है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप जैसी कृपा सब पर हो, आप ऐसे ही अपने सत्संगियों का और जब भी किसी मुश्किल में देखते हैं उनकी मदद करते हैं। तब बाबा जी गुब्बारे अपने एक सेवादार को बुलाते हैं और कहते हैं यहाँ पर पास पर जितने बच्चे हैं सबको ये गुब्बारे बांट दो। तब वह वहाँ पर देखते हैं बच्चे हैं, बच्चों को जब गुब्बारों के बारे में पता लगता है तो वह दौड़े आते हैं और सभी गुब्बारे जो हैं 5 मिनट में सभी ले जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं जब किसी को देकर कोई खुशी मिलती है वह तो बड़ी ही अतुल्य होती है। तो वो सेवादार जो बाबा जी के थे, बाबा जी की इस रहमत को देखकर रो रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं क्या बात हो गई, तुम सब रो रहे हैं?
सबको पैसों की ज़रूरत है। वो कहते हैं सच्चे पातशाह हमें पैसों की नहीं, आपकी कृपा की ज़रूरत है। आप हमेशा ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वे हमेशा सबके साथ रहते हैं। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।